चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस रहस्य को जानकर तुम चौंक जाओगे। अपनी आवाज धीमी करो, आंखें बंद करो और कुछ पल के लिए इस दुनिया की भागदौड़ से दूर हो जाओ। क्योंकि जो कथा अब तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर भय और देवताओं की शक्ति भी कमजोर पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो संसार पर अन्याय का राज हो गया हो। यह वही समय था जब एक स्त्री की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। यह कथा माँ दुर्गा की है और नवरात्रि के उस वास्तविक अर्थ को बताती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो इसके भीतर छिपे गहरे संदेश को समझ पाओगे। तो सुने बहुत ध्यान से। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं नितिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द सत्या मिस्ट्री पर। मैं दोस्तों आज एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन अवश्य दें। तो बिना किसी विलंब के साथ प्रारंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह आज से हजारों साल पहले की बात है, जब प्राचीन काल में जहां दुख और अन्याय बढ़ता जा रहा था और अंत में यही सिखाती है कि हर कठिन परिस्थितियों में एक उम्मीद जरूर होती है। बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था। उसके पिता रंभासुर थे, जो स्वयं एक बलवान असुर थे। लेकिन महिषासुर में केवल ताकत ही नहीं थी, बल्कि उसमें घमंड, जिद और असीम अहंकार भी था। वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था और इसके लिए उसने अमर होने जैसा वरदान पाने का निश्चय किया। वह हिमालय की ऊंची चोटियों पर गया और वहां कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, साल निकल गए, लेकिन उसने ना कुछ खाया ना पिया, केवल एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद किए ब्रह्मा को प्रसन्न करने में लगा रहा। अंततः उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी और उन्होंने कहा, वत्स, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने बिना समय गवाए कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, मनुष्य या असुर मुझे मार ना सके। ब्रह्मा कुछ क्षण के लिए मौन रहे और उन्हें इस वरदान के परिणाम का अंदाजा था, लेकिन सृष्टि के नियमों के कारण उन्हें यह वर देना पड़ा। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और तीनों लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिया। पहले उसने पाताल लोक पर अधिकार किया, फिर पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर लिया और अंत में स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिषासुर के सामने कोई टिक नहीं पाया। देवताओं की सेना हार गई, इंद्र का वज्र भी बेअसर हो गया और अंततः स्वर्ग पर महिषासुर का कब्जा हो गया। अमरावती, जो कभी देवताओं का निवास स्थान था, अब असुरों के अधीन आ गई। देवता जो कभी स्वर्ग में रहते थे, अब पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह भटकने लगे। यह केवल हार नहीं थी, बल्कि यह अपमान था। यह सिर्फ एक शक्ति की हार नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय की भी पराजय थी। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब एक पुकार उठती है, माँ की पुकार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी एक साथ आए, लेकिन वे भी असहाय थे। इंद्र की आंखों में आंसू थे। वह आंसू किसी राजा के नहीं, बल्कि उस पुत्र के थे जिसे उसके अपने घर से निकाल दिया गया हो।
सभी देवता हिमालय पहुंचे और त्रिदेवों के सामने अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा गंभीर थे, विष्णु शांत थे और शिव गहरे ध्यान में थे। इंद्र ने कहा, प्रभु, महिषासुर ने सब कुछ छीन लिया है। स्वर्ग अब हमारा नहीं रहा। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसे रोकना ही होगा। तब विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इसका अंत उसी वरदान में छुपा है जो उसे मिला है। उसने किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी। यह सुनते ही सभी देवताओं को आशा की एक किरण दिखाई दी। विष्णु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिसमें एक रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, एक स्त्री ही उसका अंत करेगी, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं होगी, बल्कि सभी शक्तियों का संगम होगी। इसके बाद जो हुआ वह ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक था। सभी देवताओं के शरीर से तेज निकलने लगा। शिव का तेज, विष्णु का तेज, ब्रह्मा का तेज, इंद्र का तेज, अग्नि, वायु और सूर्य का तेज सब एक स्थान पर एकत्र होने लगे। उस दिव्य प्रकाश ने एक विशाल रूप लिया, जिसकी चमक को देख पाना भी कठिन था। और फिर उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनके 18 हाथ थे, 3 नेत्र थे और वह सिंह पर सवार थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई थी। हर देवता ने उन्हें अपना अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अपनी शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यम ने दंड और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके हाथों में युद्ध की तैयारी थी। वह जानती थी कि यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अन्याय को समाप्त करना आवश्यक है। इसके बाद युद्ध का आरंभ हुआ। महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक दूत भयभीत अवस्था में उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, एक स्त्री ने आपको युद्ध की चुनौती दी है। यह सुनकर महिषासुर हंसा और बोला, जब देवता मुझसे हार गए तो एक स्त्री क्या करेगी। लेकिन दूत ने कहा, वह साधारण नहीं है, वह सभी देवताओं की शक्ति से बनी है और सिंह पर सवार है। यह सुनकर महिषासुर कुछ क्षण के लिए गंभीर हुआ, लेकिन उसका अहंकार फिर भी कायम रहा। उसने आदेश दिया, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। और फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध, जो 9 दिनों तक चला। पहले दिन माँ दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और असुरों की सेना का सामना किया। युद्ध भूमि में धूल उड़ने लगी और असुर एक एक करके गिरने लगे। दूसरे दिन उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, जो तपस्या और ज्ञान का प्रतीक था। इस रूप में उन्होंने अपने ज्ञान और संयम से असुरों को परास्त किया। तीसरे दिन उनका रूप चंद्रघंटा का था। उनके माथे पर अर्धचंद्र था और उनकी घंटी की ध्वनि से असुरों के कान फटने लगे। एक विशाल असुर युद्ध के मैदान में आया, जो अपनी गर्जना से चारों ओर भय फैला रहा था। लेकिन माँ दुर्गा ने उसकी चुनौती स्वीकार की। चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, मानो प्रकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। लेकिन उसी अंधकार के बीच माँ दुर्गा की शक्ति और भी प्रबल हो गई और माँ ने एक विशाल असुर को ध्वस्त कर दिया। चौथे दिन माँ का रूप कुष्मांडा था, जिन्होंने अपनी हंसी से सूर्य और ब्रह्मांड को जन्म दिया। उन्होंने उस असुर को पराजित किया जो चारों ओर अंधकार फैलाता था। 5वें दिन माँ स्कंद माता बनी, जो गोद में कार्तिकेय को लिए ममता और रौद्र रूप का संगम है। उन्होंने उस असुर को सबक सिखाया जो माँ को कमजोर समझने की भूल कर रहा था। 6ठे दिन महर्षि कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी ने युद्ध का नेतृत्व किया। यह स्वरूप महिषासुर से सीधे लड़ने के लिए तैयार था। उनके शौर्य से पृथ्वी कांपी और नदियां उल्टी बहने लगीं। 7वें दिन माँ ने कालरात्रि का स्वरूप लिया, काला वर्ण, बिखरे बाल और 3 नेत्र जिनसे अग्नि निकलती थी। महिषासुर ने इस रूप को देखा और पहली बार उसके दिल में डर बैठा।
उसे समझ आया कि माँ काल को भी भय देने वाली है। 8वें दिन माँ महागौरी बनी। गोरा वर्ण, सफेद वस्त्र और शांति का प्रतीक, माँ ने पापी असुर को भी क्षमा का अवसर दिया, पर महिषासुर का घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि के रूप में आई, जो समस्त सिद्धियों की स्वामिनी है। महिषासुर अंतिम बार आया, अपनी माया से रूप बदल कर भैंसा, सिंह, हाथी लड़ रहा था। अंततः माँ का त्रिशूल उसके सीने पर पार हो गया। महिषासुर के गिरते ही देवताओं ने जय जयकार की। इंद्रदेव वापस अमरावती गए और धरती पर फिर से धर्म और यज्ञ शुरू हुए। चैत्र नवरात्र का एक गहरा रहस्य यह भी है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले ऋषि अगस्त्य के कहने पर माँ दुर्गा की पूजा की थी। 9 दिनों की उपासना और आदित्य हृदय के पाठ के बाद ही उन्हें विजय मिली। इसीलिए रामनवमी नवरात्रि के बाद आती है। यह जीवन का सत्य है माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह कहानी समाप्त हुई, पर माँ की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जब भी जीवन में अंधकार आए, माँ को याद करो, और जब बसंत आए तो उनका शुक्रिया अदा करो। माँ सदा थी, सदा है और सदा ही रहेगी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय माँ दुर्गा।